नाज़रीन, ये वो घर है जहां पर चंद रोज कबल क़यामत का समा था। दो मासूम बच्चों को सौतेली मां ने करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। एक बच्चा जिसका नाम अबू जर है, उसकी उम्र 6 साल थी, जबकि 4 साल जो बच्ची थी, जो बेटी थी खुरम शहजाद की, उसका नाम ईमान शहजादी था। जहां पर कत्ल की वारदात हुई वो जगह दिखाते हैं। ये उस घर की एंट्रेंस है और बिल्कुल साथ यहाँ पर ये चारपाई पड़ी थी और यहाँ पर इन दोनों बच्चों को इस स्विच बोर्ड से निकालकर तार को नंगा करके और उन बच्चों के ऊपर फेंका गया। हाथ में बच्ची के लगाया गया और उसके बाद दूसरे बच्चे को उसके ऊपर फेंक दिया गया और दोनों बच्चे करंट लगने की वजह से मौका पर ही हलाक हो गए। वालिद को मालूम नहीं था, वो अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहा था। जब वापस आया तो उसने अपने बच्चों की लाशें देखी, जिसे देख के वो बहुत ही गमगीन हो गया। जाहिर सी बात है, एक मेहनत कश जो अपनी बच्चों को पढ़ाने लिखाने का ख्वाहिशमंद था, बात इतनी सी थी कि सौतेली माँ उन बच्चों को स्कूल भिजवाने पर राजी नहीं थी। असल में हुआ क्या, हमारे साथ वालिद भी मौजूद हैं उन बच्चों के, उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। क्या हुआ था भाई, क्यों मार दिए बच्चों को? जालिम खातून थी, उसने मेरे बच्चों को बेदर्दी से मारा। मैं सिर्फ मेरी ये ख्वाहिश थी कि बच्चे पढ़ लिख कर कोई अच्छे इंसान बन जाए। अच्छा, जब आप आए आपने क्या देखा, कैसे मारा हुआ था बच्चों को? बेटी मेरी इधर लेटी हुई थी और बेटी का हाथ इधर रखा हुआ था। बेटी ऐसे लेटी हुई थी, उसके हाथ के ऊपर तार थी, करंट वाली तार, और बेटा उसके ऊपर उल्टा लटाया हुआ था। बेटा ऐसे था, बेटी ऐसे थी और बहुत बेदर्दी से मेरे बेटों को मारा गया। अल्लाह पाक सब्र दे। ये नाज़रीन, अभी तक आप देख सकते हैं ये मासूम बच्ची की जूती है, ये वो चारपाई है, ये मेरी बेटी की जूती है, ये मेरी बेटी की जूती है और ये मेरे बेटे का जूता है। मैं उनको पढ़ाने लिखाने वाला बस चाहता था कि पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन जाए। सिर्फ ये सिर्फ मेरे उसके साथ थोड़ी तला कलामी हुई थी। 2 दिन पहले भी मैंने उसको समझाया था, आपकी मेहरबानी, बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे तो हमारी इसमें भलाई है, हमारा ये सरमाया बनेंगे। लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया उन्होंने। और कत्ल करने के बाद अपने बच्चे को, अपने सगे बेटे को लेकर वो यहाँ से फरार हो गई, अपनी अम्मी के घर बाहर से लात वगैरह लगा कर गई है। वो कितनी उम्र का बच्चा? वो 1 साल का बेटा है। तो उसे माँ होने के बावजूद ख्याल नहीं आया? बेरहम औरत थी, अल्लाह माफ करे, बहुत जुल्म हुआ है मेरे साथ। ये इतना बड़ा वाकया हो गया। पहले भी कई बार अटेम्प्ट की है उसने जी, काफी दफा, मतलब उसने, मैं उसको समझाता ही रहा हूँ, नहीं ये हमारे बच्चे हैं, आप इनकी पहले भी मारने की कोशिश की? हाँ जी, मतलब जान से मारने की कोशिश नहीं की, वैसे डराना, धमकाना, मारना, पीटना, लगाना, ऐसे तो होता है। मैं उसको समझाता रहा हूँ ऐसे नहीं करना, ये हमारे बच्चे, ये मासूम बच्चे, इनके दिल में इस तरह नहीं करते, बुरी बात है। उनको मैं समझाता रहा, लेकिन उसने मेरी कोई नहीं समझी। मैं इसी क्या, मैंने कहा शायद थोड़े 3-4 घंटे के लिए स्कूल जाएंगे, शायद इसके दिल में थोड़ी रहम आ जाए, शायद कि ये कुछ संभल जाए। इसी वजह से मैं बच्चों को स्कूल दाखिल करवाना चाहता था। नाजरीन, ये रायविंड का इलाका है, ये वो जगह है जहाँ पर उन 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा गया। अब बाहर आइएगा, मजीद ये बच्चा, एक जूती पड़ी, ये भी उन्हीं, ये वो छोटा जो साथ ले गई है? जी, जो साथ ले गई है। और घर आपने अभी बनाया लगता है? अभी बनाया, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुशक्कतों से, दिन रात मेहनत करके मैंने अपनी मेहनत मजदूरी से अपना घर बनाया है। तो क्या ऐसी कमी थी जो उसे चैन नहीं लेने देती थी? कोई कमी नहीं थी, जरूरियात जिंदगी मैंने हर अच्छी से अच्छी उनकी पूरी की हुई थी। कोई जिंदगी मतलब कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं। खाने पीने की भी हर चीज मौजूद है घर में, और दूध वाला भी दूध दे के जाता है, और हर चीज, मतलब सब्जी वाले खुद आके सब्जी वाला भी डेली सब्जी दे के जाता है। तो लड़ाई बस ये थी कि बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती थी। मैं बच्चों को कहता था, मिन्नतें करता रहा, रिक्वेस्टें करता रहा कि बच्चों को हमने पढ़ाना है। ये हमारे बच्चे, 6 साल का बेटा हो गया, 3-4 साल तो पहली 2 क्लास में लग जाते हैं, तो ये 10 साल का बच्चा 2 में जाएगा, तो इसके ऊपर क्या बीतेगी। बस यही मेरी रिक्वेस्ट थी उससे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो जो 1 रोज पहले लड़ाई हुई थी उसमें क्या हुआ? उसमें यही था कि कल संडे है, मतलब फ्राइडे वाले दिन बन गया, परसों संडे है, तो हम बच्चों के जाके जो उनके सामान है स्कूल का वो लेकर आएंगे। तो कहती नहीं मैंने नहीं जाना। उस वक्त भी मेरी काफ़ी उसके साथ बहस हुई थी, तो मैंने कहा काइंडली आप चलें मेरे साथ, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं चाहता हूँ कि आप इनकी वालदा हैं, वालदा बन के रहें, ताकि इनको एहसास ना हो कि हमारी वालदा नहीं है।
मैं यही चाहता रहा कि वो मेरे साथ जाए और स्कूल से अपनी पसंद की चीज़ें लेके आए, लेकिन उसने नहीं सुनी मेरी बात। उसने ये क्या कर दिया? कहाँ से तार निकाली थी? ये तार थी और ये लीड थी। अच्छा, इधर से ये लीड लगी हुई थी, इसके ऊपर ये फ्रीजर का स्टेबलाइजर है, इसके ऊपर लगी हुई थी। इसमें हम ये लगाते थे, स्विच वगैरह, और फ्रीजर चलता था। क्योंकि फ्रीजर चलता था, इधर से उसने ये उठाई है लीड को पहले खोला है, इसके दो हिस्से किए हैं, प्लेट अलग कर दी है। उसी ने किए? हाँ जी, उसी ने किए हैं। अच्छा, उसी ने किया। ये तार उधर से निकाल कर फिर बच्चों को लगाई है। ये देखें, ये वाली तार लगाई है? हाँ जी, ये तार थी, ये इस तरह दी है, तो बाद में हम साइलेंट मतलब वो ठीक किया। ये ऐसे लगी हुई थी, इधर से वैसे लगी हुई थी। ये इसके ऊपर बॉक्स था ऐसे, ये खोला है इसे? हाँ जी, इसने ये खोला है, खोल कर इसको इधर रखा है, रख के फिर इधर उसने बच्चों को करंट लगा के कत्ल कर दी है। ये तार है, ये मेरे साथ एक जुल्म हो गया है। नाजरीन, ये देखें क्या जुल्म की इंतहा है। एक बच्चा अपना होने के बावजूद दो सुतेले बच्चों को किस तरह से सुतेली माँ ने मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद वो अपने 1 साला बच्चे को लेकर, जो उसका अपना बच्चा था, उसे फरार हो गई। और ये गमज़दा बाप ने मुकदमा तो दर्ज करवा लिया है, ताहल पुलिस मुलजिमा को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये वो घर है, ये वो मुकाम है जहां पर उस खातून ने खूनी वारदात सर अंजाम दी और 6 साला अबूजर और 4 साला ईमान शहजादी को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया, और जुल्म की एक नई जो तारीख है वो रकम कर दी उस खातून ने। अब मजीद भी इनसे तफसीलात जानेंगे, इनसे बात करेंगे, मजीद हिकायत आपके सामने लाते हैं। वजूहात है की होया सी उस दिन सुबह के टाइम मैं अपनी वाइफ से कहने लगा, हम बाजार जाते हैं, बच्चों के लिए बैग, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल्स और ज्योमेट्रीज वगैरह ले आते हैं, क्योंकि मंडे को हमने बच्चों को एडमिशन करवाना है स्कूल में। ठीक है। तो इस बात पे वो नाराज हो गई और उसने कहा मैंने नहीं जाना। अच्छा जी, नाराज हो गई? हाँ जी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं उसको बार बार उसकी मिन्नतें करता रहा, नहीं यार चलते हैं, बच्चों का क्या कसूर है, बच्चे 6 साल का बेटा हो गया है, तो इनकी उम्रें हो गई है पढ़ने की, तो ये पढ़ेंगे तो कोई अच्छे इंसान बन जाएंगे, आपको भी दुआएं मिलेंगी, मुझे भी दुआएं देंगे। अगर हम इनको नहीं पढ़ाते या इनको ऐसे ही हम छोड़ देते तो ये इनके साथ ज्यादती होगी बच्चों के साथ। तो बस उसकी मिन्नतें मैं करता रहा, मिन्नत समाजते की कि आप मेरे साथ चलें, आपकी मेहरबानी, आप इनकी माँ हैं, आप मेरे साथ चलें। ये सेकंड वाइफ? हाँ जी, ये सेकंड वाइफ। फौत हो गई थी वाइफ? पहली वाइफ फौत हो गई, इसके 2 बच्चे थे जो इस उसने वाइफ ने कत्ल किए। अच्छा, तो उसके बाद कितने अरसे बाद आपकी शादी हुई? कुछ 6 महीने के बाद। शुरू से ही रवैया बच्चों के साथ ऐसा था? तकरीबन ऐसा ही था, मतलब लड़ना झगड़ना बच्चों के साथ, और ये उनको डरा के धमका के रखना। वो फिर मैं उनको इस डर की वजह से, मतलब कि बच्चों को डराती है, धमकाती है, कुछ दिन के लिए उनकी दादी के पास भी छोड़ आता था बच्चों को। हाँ जी। फिर मैं ले भी आता था जब मेरा ज़्यादा दिल करता था इनसे, मेरा मतलब मिलने को, तो मैं छोड़ भी आता था और ले भी आता था। अपनी दादी के पास भी रहते थे और मेरे पास भी रहते थे। सही है, सही है। आपको यहाँ पे शिफ्ट हुए भी 2 साल हो गए? नहीं, यहाँ पे शिफ्ट हुए अभी साल नहीं हुआ। अच्छा, उस दिन फिर आपने स्कूलों किताब शिताब लेने के लिए कहा कि किताबें ले आते हैं, बच्चों के बैग ले आते हैं, इन्हें स्कूल में दाखिल करवा? हाँ जी, मंडे को दाखिल। बच्चे का नाम क्या था? मोहम्मद अबूजर। और बेटी? ईमान शहजादी। ईमान शहजादी। दोनों बच्चों के लिए? जी, दोनों बच्चों के। बेटे की उम्र 6 साल थी और बेटी की उम्र 4.5 साल थी। उसके बाद आप चले गए? मैं फिर अपने काम पर चला गया। क्या करते हैं आप? मैं सोशल सिक्योरिटी हेल्थ महकमा हेल्थ में ऑपरेशन थिएटर में काम करता हूँ। फिर कैसे, क्या उसके बाद कैसे आप आए, कैसे पता लगा? उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया, मतलब मेरे यहाँ से जाने के बाद उसने मुझे मिस कॉल की, मैंने वापस कॉल की, तो पूछती है किधर हैं आप। मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ, रायगंज अभी क्रॉस ही की है। तो कहती है आपको तो आधा घंटा हो गया इधर से गए हुए, तो आपको अभी तक पहुँच जाना चाहिए था, तो आप क्यों नहीं पहुँचे। मैंने उसको बताया कि रास्ते में मेरी बाइक जो थी वो एक
माई थी, ओल्ड एज लेडी थी, उनके साथ हल्की सी टच हो गई थी, तो वो उनको मैंने जूस पिलाया है और उसमें उधर 10 मिनट ज़ाया हो गए। तो उसके बाद अब आगे रश भी था और इसलिए मुझे 15-20 मिनट लेट हो गया हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ, ऐसे ड्यूटी में चला जाऊँ, पहुँच के मैं आपको कहती है आप खैरियत से जाना और जाके मुझे बता देना आप पहुँच गए हो। मतलब ठीक बात हो रही हाँ, है ये। मैंने कहा चले आप भी खाना खा लेना, बच्चों को भी खिला देना, ठीक है मैं चला जाऊँगा। कहती ठीक है। ये हफ्ते की बात है? नहीं, संडे की बात संडे है। की? अच्छा, जी, सुबह में जी। ठीक है। तो मैं फिर चला गया। उसके बाद कोई 5 बजे के करीब उसका भाई का मुझे फ़ोन आया कि हमारी बहन घर आ गई है, तो आपका क्या मसला हुआ? मैंने कहा यार कोई मसला नहीं हुआ, मैंने बच्चों के लिए बैग्स का ही कहा था, इनके सुबह एडमिशन करवाना है स्कूल में, तो आप काइंडली मेरे साथ चलें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उसने इनकार किया था, तो मैं बस इसी बात पे थोड़ी सी हमारा तकरार हुआ है थोड़ा सा। तो इसने बच्चों को मारा भी है, लेकिन मैं फिर भी चुप करके। आपके सामने ही मारा था? हाँ जी। अच्छा। तो मैं फिर चला, आज ड्यूटी में अपने काम पर चला गया था, तो मैं अपने काम पर गया और अभी मैं इधर ही हूँ। तो मुझे तो नहीं पता वो पीछे से ताला लगा के गई है या नहीं गई है, कैसे गई है, किसके साथ गई है, कब निकली है, कब पहुंची है, किधर है, कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं काम पर हूँ। पीछे वो थी और 3 मेरे बच्चे थे। भाई से बात हुई, कॉल कट हो गई। उसी वक्त 10 सेकंड के बाद मैंने अपनी वाइफ को कॉल की। मैंने कहा यार आप क्यों आई हो यहाँ पर? तो कहती मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर अपनी अम्मी के घर आ गई हूँ। अच्छा। मैं आपसे बहुत दूर आ गई हूँ, मैं आपको नहीं मिल सकती। मैंने कहा अच्छा पागलपन ना करो और अपने घर आ जाओ। उसने कॉल कट कर दी। उसके बाद मैं उसको कॉलें करता रहा, उसने कॉल पिक नहीं की। 6 बजे मैंने उसके भाई को कॉल की। मैंने कहा बच्चे तीनों लेके आइए साथ, या क्या बच्चे किधर हैं, तो ये कहाँ हैं? तो कहते हैं नहीं वो अपना बेटा ले आइए और आपके बच्चे जो हैं वो उधर ही हैं घर में। अच्छा। मैंने कहा चले ठीक है। तो फिर मुझे जो है काम से छुट्टी होती 10 बजे, तो मैं जल्दी से अपना काम खत्म किया। हाँ, मैंने कहा बच्चे हैं वो डर ना जाएं, तो जल्दी मैंने अपना काम खत्म किया करके मैं तकरीबन 8 बजे के करीब यहाँ पहुँचा हूँ अपने घर। और मैंने आके जोर से दरवाज़ा लॉक भी किया है, पहले आहिस्ता किया, कहा बुजुर्ग बेटा दरवाज़ा खोलो बाबा हैं। तो फिर मैंने दरवाज़ा नॉक किया, फिर दरवाज़ा लॉक किया, फिर ज़ोर से किया। मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट दरवाज़ा दस्तक देता रहा ज़ोर से। तो कितने बजे का टाइम था? 8 बजे का टाइम था। तो हमसाया था साथ ही, तो वो उठ के आया था। इतना ज़ोर से मैं दरवाज़ा दस्तक दे रहा था कि हमसाए भी उठ के आ गए। हमसाया उठ के आया उसने, और एक इधर जो उसने फिर पूछता है मुझसे भाई क्या मसला है, आप क्यों इतना ज़ोर से? मैंने कहा यार बच्चे अकेले हैं घर में, तो इनकी वालदा जो है वो अपनी अम्मी की तरफ चली गई है, तो बच्चे दरवाज़ा नहीं खोल रहे। तो उसने भी दस्तक दी, दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। उसने फिर कोशिश की, दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। तो फिर उसने इधर उधर देखा, शायद कोई दरवाज़ा हो। उसके भाई ने मुझे बता दिया क्या था कि आप देख लेना बच्चों को जाकर, ममटी का दरवाज़ा खुला हुआ है, बाहर से ये ताला शाला लगा के आई है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं उसको ये कहा, मैंने कहा बच्चे तो मेरे माशाल्लाह समझदार हैं, मैं आवाज़ दूंगा तो दरवाज़ा खोल देंगे, मुझे ममटी पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद वो क्या, मैं ऊपर गया हूँ, छत पर गया हूँ सीढ़ी के जरिए। तो छत पर मैं गया हूँ, तो मैं ममटी के दरवाजे से नीचे आया हूँ, तो देखा तो बच्चे ऊपर नीचे पड़े हुए थे मुर्दा हालत में, और जो तार थी, करंट की जो तार थी, वो बेटी के हाथ में लगी खुबी हुई थी अंदर। फिर वो चीख मेरी निकली है देखकर। तो मैंने सामने वाला जो हमसाया मेरे साथ था, उसने उस दरवाज़ा खोला है, वो फिर अंदर गया है। दरवाज़ा उसने बच्चों को सीधा किया, उसी ने तार को ऊपर, मतलब मैंने हटा दी थी तार में कि शायद के बच्चे बच रहे हो, तो उसने तार को उठा के ऊपर बांधा है, किसी और को करंट ना लग जाए, और बच्चों को उसने सीधा किया है। वो मेरे साथ ही था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। वो और भी हम साहब मेरे साथ है, पीछे एक रहता है मालिक जो है स्कीम का, वो भी आया था, उसने भी देखा सारा, लेकिन उस वक्त तक बच्चे मेरे खत्म हो चुके थे।